सॉल्व करेंगे। एवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल। अब इसकी हम इंटीग्रल फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे सोल्यूशन लिखते हैं। अब इसको हम यानी टी के बराबर करते हैं। तो लेट टी इक्वल टू कॉज एक्स, यानी टी को हमने कॉज एक्स की बराबर किया। अब इसके लिए हम यहाँ पे डेरिवेटिव लेते हैं। तो ये हमारे साथ डी टी डिवाइड बाई डी एक्स हो गया और ये डी बाई डी एक्स हो गया कॉज एक्स। अब ये अपनी जगह पे आ गया, यानी डी टी डिवाइड बाई डी एक्स और ये हमारे साथ माइनस साइन एक्स की बराबर हो गया, यानी कॉज एक्स हमारे साथ माइनस साइन एक्स की बराबर है जब हम इसकी डेरिवेटिव ले लें। अब हम यानी साइन एक्स डी एक्स के लिए वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे डी एक्स को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाई डी एक्स ऑन बोथ साइड। डी टी डिवाइड बाई डी एक्स अपनी जगह पे आ गया, माइनस साइन एक्स अगेन अपनी जगह पे आ गया। तो यहाँ पे हम डी एक्स को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये डी एक्स और डी एक्स कैंसिल हो गया, तो डी टी हमारे साथ माइनस साइन एक्स डी एक्स की बराबर हो गया। अब ये माइनस हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे क्योंकि हम साइन एक्स डी एक्स को फाइंड करते हैं। तो ये हमारे साथ माइनस डी टी इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स की बराबर हो गया। अब हम ये पार्ट अगेन लिखते हैं, यानी इंटीग्रल कॉज एक्स पावर 1/3 साइन एक्स डी एक्स। अब ये कॉज एक्स हमने यहाँ पे टी की बराबर किया था, तो हम कॉज एक्स की जगह पे टी पुट करेंगे। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, टी पावर 1/3 और यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स है, तो साइन एक्स डी एक्स की जगह पे हम यानी माइनस डी टी को पुट करेंगे, माइनस डी टी। अब ये हम अगेन यहाँ पे लिखते हैं इंटीग्रल टी पावर 1/3 हो गया और ये माइनस हम बाहर लिखते हैं, तो ये हमारे साथ डी टी रह गया। अब हम यहाँ पे इसके लिए सिंपली इंटीग्रेशन लेते हैं। तो टी पावर 1/3 है, तो इसके साथ 1 प्लस करें और इसको दोबारा यानी नीचे लगाए। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे 1/3 प्लस 1 और प्लस सी यहाँ पे हम लिखेंगे, यानी इंटीग्रल ऑफ डी टी इज इक्वल टू सी। तो अब ये हमारे साथ अपनी जगह पे आ गया टी, और जब आप इसकी एलसीएम ले ले तो ये हमारे साथ यानी 4/3 की बराबर हो जाएगा। और इसी तरह नीचे पार्ट के लिए भी जब आप एलसीएम ले ले तो ये हमारे साथ 4/3 की बराबर हो गया, प्लस सी अपनी जगह पे आ गया। अब ये 4/3 इसको हम रेसिप्रोकल में लिखते हैं, यानी 3/4 हो जाएगा, टी पावर 4/3 प्लस सी हो गया। तो अब हम इसको सिंपली इस तरह लिख सकते हैं कि 3/4 और टी को हमने यहाँ पे cos x की बराबर किया था, तो यहाँ टी की जगह पे हम यानी cos x लगाएंगे, पावर 4/3 प्लस सी ये आ गया। तो ये हमारे साथ सॉल्यूशन सेट था जो हमने यहाँ पे फाइंड किया। अब हम यानी एग्जाम्पल नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं। ये हमारे साथ सेकंड एग्जाम्पल है। तो फर्स्ट हम इसके लिए सॉल्यूशन लिखते हैं। अब ये ई पावर एक्स जो है इसको हम यानी टी की बराबर करते हैं, तो टी इक्वल टू ई पावर एक्स हो गया। अब इसके लिए डेरिवेटिव ले ले तो ये हमारे साथ डी टी डिवाइड बाई डी एक्स हो जाएगा, और इसी तरह इसके लिए भी डेरिवेटिव ले ले तो ई पावर एक्स हो गया। तो डी टी डिवाइड बाई डी एक्स अपनी जगह पे आ गया,
और ये हमारे साथ ई पावर एक्स हो गया, अगेन डेरिवेटिव फॉर इस पावर के लिए। तो ये हमारे साथ यानी एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, तो डी टी डिवाइड बाई डी एक्स हमारे साथ ई पावर एक्स की बराबर हो गया। अब हम इसको फाइंड करते हैं, तो ये सारा प्रोसेस हम इसी के लिए करते हैं ताकि हमारे साथ इसके लिए वैल्यू फाइंड हो जाए। तो अब ये डी एक्स हम बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो डी एक्स और डी एक्स कैंसिल हो गया, तो डी टी इक्वल टू ई पावर एक्स डी एक्स, यानी ई पावर एक्स डी एक्स के लिए वैल्यू फाइंड हो गया जो हमारे साथ डी टी की बराबर है। अब हम इसको अगेन लिखते हैं, यानी इंटीग्रल ई पावर एक्स साइन ई पावर एक्स डी एक्स। तो ई पावर एक्स हमारे साथ यानी टी की बराबर है, तो इसकी जगह पे हम टी पुट करेंगे। साइन अपनी जगह पे आ गया, और ई पावर एक्स डी एक्स हमारे साथ डी टी की बराबर है, तो इसकी जगह पे हम डी टी पुट करते हैं। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इंटीग्रल साइन टी डी टी। अब हम इसकी इंटीग्रेशन लेते हैं, तो इंटीग्रल ऑफ साइन टी हमारे साथ माइनस कॉस टी की बराबर है, तो इसकी जगह पे हम माइनस कॉस टी लिखते हैं, और डी टी की जगह पे हम यानी प्लस सी लिखेंगे। तो अब हम यहाँ पे सिंपली माइनस कॉस अपनी जगह पे आ गया, और टी हमारे साथ ई पावर एक्स की बराबर है, तो हम टी की जगह पे ई पावर एक्स पुट करेंगे, ई पावर एक्स प्लस सी। तो ये हमारे साथ सोल्यूशन सेट फाइंड हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।